खर्च करेंगे। और का डैडू बोले ना हमको कि अंगूरी बिटिया उड़ाओ, खर्च करो, बस। लेकिन 50 लाख रुपया पगली, बड़ी रकम है। इसको खर्च कहाँ करोगी? इस पर प्रकाश डालोगी? डालिए। नहीं डालेगी वो प्रकाश। अबे उसके पैसे हैं, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है बे? वो उन पैसों से घोड़े खरीदेगी, उनकी सवारी करेगी, राजस्थान जाएगी, ऊंट खरीदेगी, उन पे बैठेगी, अफ्रीका जाएगी, शुतुरमुर्ग के अंडे खरीदेगी, है? अमेरिका जाएगी, स्विट्जरलैंड जाएगी। तू खामखा बीच में परेशान हो जा रहा है। अरे डैडू, ना ये शेर खरीदेगी, ना चीते खरीदेगी, ना शुतुरमुर्ग खरीदेगी, ना ऊंट खरीदेगी। ये जाएगी साड़ी की दुकान पे, वहां खरीदेगी सिर्फ 2 साड़ियां, या फिर जाएगी वो ज्वेलरी की शॉप में और वहां से कुछ गहने खरीदेंगी, बस। भाभी जी एक जगह और पैसा खर्च करेंगी। एनी गेसेस? भंडारा करेगी। भंडारा। बहुत सही, बहुत सही। भंडारा तो ये भर भर के करेंगी और घर का भंटा डार कर देंगी। तो का भंडारा करना को ना बुरा बात है का? बुरी बात नहीं है, लेकिन रोज रोज भंडारा करना कोई अच्छी बात भी नहीं है। अबे ओ कच्छा बनियान, तू दलिद्दर किस्म का आदमी है, दलिद्दर ही रहेगा। अबे कमीने, अरे कमीने, भंडारा करना कितने बड़े पुण्य का काम होता है पता भी है तुझे? भंडारा करेगी तो कितने गरीबों का पेट भरेगा, है? और थोड़ा बहुत पुण्य तुझे भी लग जाएगा उसका। लेकिन नहीं, तू चाहता है कि मेरी बच्ची धर्म कर्म का कोई काम ही ना करे। अरे डैडू, हम धर्म कर्म का काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। करे, धर्म कर्म का काम खूब करे, लेकिन कुछ पैसा हमें भी दे ताकि हम कुछ। सही कह रहे हैं, कुछ पैसा इनको भी दे भाई। ही आल्सो डिजर्व, ही इज अ हस्बैंड। मुझे मालूम था तू यही कहने वाला है कमीने। तू नहीं चाहता कि मेरी बच्ची ऐश करे, घूमे फिरे। तू यही चाहता है कि वो बेचारी सारा दिन किचन में लगी रहे, सुबह घुसे शाम को निकले और तुझे तरह तरह के पकवान बना के खिलाती रहे, बस यही काम करे वो, समझे? लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। उसका पैसा है, वो ऐश करेगी, समझा तू? क्या कहती हो बेटी अनीता इस बारे में? आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल। अंगूरी जी को अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा हक है। भाभी जी अकेले अकेले नहीं, हमको भी साथ ले लीजिएगा। का है हमरा शादी है का? और डैडू बोले ना अकेले ऐश करना, हम अकेले ऐश करेंगे। शाबाश, वो तेरे पैसे हैं, उन पैसों से एंजॉय कर, जहाँ मर्जी घूमो फिरो, हैं? और कभी कभार दिल करे तो अनीता बिटिया को अपने साथ ले जाना। नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अंगूरी जी को अकेली ऐश करने दीजिए, शी डिजर्व इट। फिर तो तिवारी जी आपके घर के बाहर दुनिया भर के चोर उचक्के गरीब भिखारी मिलेंगे, बिकॉज तो ये बड़े बड़े भंडारे करेंगी। क्या हो गया पगली? कितने टसुए का है बहा रही हो, बताओगी? अच्छा, वहाँ सबके सामने हमरा खिल्ली उड़ रहा था और आप पूछ रहे क्या हो गया है? कौन ने उड़ा दी तुम्हारी खिल्ली? आप, चाचा जी और भरभूति जी तीनों मिलकर उड़ाए रहे। हमने तुम्हारी खिल्ली उड़ाई? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? अरे भाई, जब दोस्त लोग मिलते हैं एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, उसमें क्या है? हम भभूति जी का मजाक उड़ा देते हैं, कभी कोई भभूति जी हमारा मजाक उड़ा देते हैं, उसमें टसुए बहाने क्या बात आ गई? वो मजाक नहीं था, वो प्लेटलेट्स था। ज्यादा ही कठिन बोल गई। तुम कहीं इंसल्ट तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। आप तीनों मिलकर हमरा इंसलेट किए। तो तुम कहाँ की गवर्नर हो गई? कहीं की मेयर हो गई जो इतनी सारी इंसल्ट झेल ली तुमने? इज्जत केवल मेयर का, गवर्नर का, बड़े लोगों का होता है ना। हम जैसी छोटे गृहिणी, वो जो घर में रहती है, सीधे साधे काम करती है, उनका कोनो इज्जत नहीं है। अरे तो ऐसी कौन सी बेइज्जती हो गई तुम्हारी जो इतना पिलपिला रही हो? पैसे की तो बात हो रही थी ना,
तो ई को ई का है बोले कि वो हमरे पास पैसा आएगा तो हम भंडारा कर देंगे। देखो कहा है ना पगली, तुम्हारा कैरेक्टर तनिक ऐसा है कि अगर उसको अगर 1 करोड़ रुपया भी दे दिया जाएगा ना तो वो कभी भंडारा कर देगी। अच्छा सुनो, तुम 50 लाख मिलने वाले हैं ना, उसमें से 30 लाख हमें दे दो। का है? वो कहा है कि एक प्लाट बिक रहा है, वो 30 लाख बोल रहा है, लेकिन हम उसको 25 में तोड़ देंगे। और वो पिलाटीज लेकर का करेंगे आप? पिलाटिस की तो अम्मा को जरूरत है। हाँ, का बोले? तो प्लाट कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं, का करेंगे ऊपर लेकर? अरे पगली, वो प्लाट ऐसी जगह है कि वो पैसा डबल हो जाएगा। वहां पर मेट्रो ट्रेन आने वाली है, पूरे 50 लाख हो जाएंगे। उसके बाद का करेंगे? उसके बाद हम कानपुर में सबसे बड़ा कच्चे बनियान का शोरूम खोलेंगे। सिर्फ अपने बारे में सोचते हमरे लिए कुछ नहीं, हम तो है ही नहीं। हमसे बात ही नहीं कीजिए। हो गया। ये क्या तरीका है विभू? ये कहाँ के संस्कार है? यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मेरे संस्कारों को ललकार रही हो? एक तो तुमने अंगूरी जी को घर पर इनवाइट किया, ऊपर से तुम घर आए मेहमान की इंसल्ट कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। मैंने क्या मजाक उड़ा दिया उनका यार? तुम अंगूरी जी को नहीं कह रहे थे कि वो तो भंडारा करेंगी, वो तो भंडारा करेंगी? सही बात है, भाभी जी की नेचर ऐसी है कि अगर उनके पास पैसे आ जाएं तो सारे पैसों का भंडारा कर देंगी वो। गलत सोच है तुम्हारी। अंगूरी जी इतनी भी बड़ी बॉडम नहीं है, और एक्चुअली देखा जाए ना तो वो बॉडम है ही नहीं। वो तो तुमने और तिवारी जी ने मिलकर ये अनाउंस कर दिया है कि अंगूरी जी बॉडम है। कैसी बातें कर रही हो यार? मतलब मैंने, तिवारी जी ने ये अनाउंस किया है कि वो बॉडम है? देखो ये बात उनके सामने मत बोलना, वरना वो समझेंगे कि उनके बॉडम पने का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम अभी भी उनको बॉडम बोल रहे हो? या शी इज। तुम्हारी नजर में हम औरतों की कोई इज्जत है कि नहीं? मुझे पता है तुम मेरे पीठ पीछे भी ना मुझे बहुत कुछ बोलते होगे, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो बेबू, ये जो तुम मर्द लोग हम औरत को बेवकूफ समझते हो ना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर मैं और अंगूरी जी अपने पे आ जाए ना तो तुम्हारे और तिवारी जी जैसे लोगों को खड़े खड़े बाजार में बेच आए। ऐसे क्या देख रहे हो? नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद, नारी एकता जिंदाबाद। कितनी सुंदर मछलियां हैं, कैसे युवा हुआ खेल रही है, तैर रही है। हमसे ज्यादा खुशनसीब तो तुम लोग हो जो आजादी से यहाँ से हुआ से यहाँ तैर सकते हो। लेकिन हमारा जीवन, हम तो बॉडम है। हमरे तो माथे पे लिखा है बॉडम। हमरे पति हमरा मजाक उड़ाते हैं, कोनो हमरे गुण नहीं देखता है, बस ये देखते हैं कि हम कितने कितने बड़े बॉडम हैं। अगर हम किसी को प्यार से खाना खिलाते हैं तो लोग हमरा वो गुण नहीं देखते हैं, उनको तो बस ये याद रहता है कि अंगूरी भाभी बॉडम है। अगर हम किसी का मदद करते हैं उनको हमरा भावना नहीं दिखता है, उनको तो बस ये पता है कि हम बॉडम हैं। अब तो हमें मान लेते, जहाँ जाते हुआ बॉडम 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 बॉडम, हाँ बॉडम है। अब तुम्हें ही बताओ किसका जिंदगी ज्यादा खुश है, तुमरा कि हमरा? हम ही सुन सुन के बॉडम बॉडम। भाई माँ चरण स्पर्श। खुश रहिए। भाई माँ, आपने अभी जो कुछ भी यहाँ कहा मैंने सब सुन लिया है। सुन लिया तो क्या करेंगे सक्सेना जी, क्या करेंगे? हमरे भाग्य का लिखा आप मिटा तो नहीं सकते ना। बहुत ही गहरी स्याही से हमरे माथे पर लिख दिया गया है कि हम बॉडम है बॉडम है बॉडम है। अभी को कौन नहीं मिटा सकता है। देखिए भाई माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, इसलिए आपसे ज्यादा बहस नहीं करते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके माथे पर ये जो बॉडम शब्द लिखा हुआ है ना, इसको मिटाया जा सकता है। दिया, कौन कौन मिटाएगा इसको? कोई और नहीं मिटाएगा भाभी माँ,
ये आपको खुद मिटाना होगा। हम लेकिन कैसे मिटाएंगे? भाभी माँ, ये जो आपकी भोली भाली देवी जैसी शक्ल है ना, इमेज है ना, ये जो आपकी छवि है ना, इस छवि को ही बदल डालिए भाभी माँ। धारण कर लीजिए एक नया रूप, एक नया रंग, एक नया अंदाज। फिर देखिए भाभी माँ, लोग कैसे लाजवाब होते हैं आपके सामने। लेकिन कहीं लोग हमको बॉर्डम के साथ साथ बेशरम कहने लग गए तो? अरे भाभी माँ, ये तो पूरी दुनिया ही बेशर्म है जो आपकी जैसी देवी को बॉर्डम कहती है। पूरी दुनिया बेशर्म है। वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं भाभी माँ, और अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो आपके इस बेटे का सर और आपकी चप्पल भाभी माँ। और आप तो जानती हैं ना, जब आप मारती हैं तो मैं आई लाइक इट नहीं बोलता हूँ, मैं रोता हूँ। भाई माँ, वो मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल। सही पकड़े हैं। आई लाइक इट। दिया, इनको इतना मजा कहाँ आ रहा है? अरे भाभी मैं, डोंट वरी, ये मेरा ही दोस्त है, मेरा पाला हुआ है। इसका नाम मगरू है, मगरू। मैंने इसको छोड़ा था इस तालाब में भाई माँ, इसी दिन के लिए, इसी टाइम के लिए, इसी मजे के लिए भाई माँ। आई लाइक इट। दिया, हमरे ख्वाबों में जो आए, आके हमको छेड़ जाए, उससे कहो। हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी, कैसन बा? भाभी जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। जॉब लगा आपका? जी? कानपुर में हड़ताल है का? पूछे नौकरी लगा? जॉब जॉब। नौकरी मिल जाएगी भाभी जी, आई एम नॉट इन अ हरी। और फिर जैसे ही मुझे कोई सूटेबल नौकरी मिलेगी, मैं आई एम श्योर मैं ज्वाइन कर लूंगा। फिर तो मिल चुका आपको नौकरी। जी, क्या मतलब? मतलब हम आपको समझाते हैं भरभूति जी, कहा है ना कि जो भी पहला नौकरी मिलता है ना, अब भले चौकीदार का, पियून का, कचरा उठाने वाले का, कचरा फेंकने वाले का, जो पहला काम मिलता है उसको पकड़ लीजिए। काम कछु छोटा बड़ा ना ही होता है। और वैसे भी आप कोनो बॉयल खानदान से तो है ना ही। भाभी जी, रॉयल खानदान से कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, भले मैं रॉयल खानदान से नहीं, लेकिन मेरा एटीट्यूड, मेरी फैमिली का एटीट्यूड बहुत रॉयल है। दिया, अच्छा। या वो एक ठो बार बेलन आंटी तो हमको बता। बेलन नहीं, हेलेन आंटी। ऐसे ही पकड़े हैं। या। वो आंटी जी हमको बता ही रही कि आप लोग जो है सब वो मंदिर के भंडारे में खाना खाने जाते थे। और यार ये कैसी बातें कर रही हैं आप, बेसर पैर की। हम नहीं करे, आपकी मम्मी हमको बता ही रही। खैर भाभी जी, चलिए कोई और बात करते हैं। बुरे अंकल कैसे हैं? हाउ इज ही? क्या हुआ भाभी जी? हमारी कमर में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ है। वो मैं दबा दूं? नहीं, आप हमारे पौधों में पानी डाल देंगे का? पीछे व्हाई नॉट, पौधों में पानी डालना डाल दूंगा। ठीक बा, हम आपको 20 रुपए देंगे। हाँ, मतलब मैं आपके पौधों में पानी डालूंगा तो आप मुझे 20 रुपए देंगी? दिया, कम है 20 रुपए। ठीक बा, अब 25 रुपए दे देंगे। ठीक बा, 28 रुपए 50 पैसे दे देंगे। चलिए, अब खुश? आपकी नजर में मेरी औकात 28 रुपए 50 पैसे की? तो आपको क्या लगता है, पौधों में पानी डालने का 25 लाख देंगे आपको? भाभी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मतलब आप मेरी औकात को ओपन ही ललकार रही हैं। आपका औकात ललकारने लायक भी नहीं है। अपना खाता जाकर देखिए, 12-15 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे उसमें। जी, मैं कुछ समझा नहीं क्या कहना चाह रही हैं आप मजाक कर रही हैं ना? हम मजाक नहीं कर रहे हैं, जाकर देखिए, अपना खाता खंगालिए, कितना पैसा है उसमें। भाभी जी, मेरा कहने का मतलब है कि आप ये मजाक कर रही हैं ना, मतलब ये जो मेरी आप इंसल्ट कर रही हैं ओपनली, ये मजाक ही तो कर रही हैं, है ना? नहीं, सच बात बोल रहे हैं हम, जो आपका औकात है वही बात कर रहे हैं। का भाभी जी, आपको पता है हमारे खाते में कितना रुपया है? 50 लाख। हाँ, आप
आपका तो औकात भी नहीं है हमरे सामने खड़े होने का और ऐसे बात करने का। चलिए फुटिए यहाँ से। बस वेरी हमें फुट। नहीं। हमको माफ कर दीजिए प्रभु, हमको माफ कर दीजिए प्रभु जी। हम ये सब सक्सेना बिटुआ के बोलने पर कर रहे हैं। अंगूरे, अंगूरी। सुनो पॉपी, कहा है कि पहले जो है राम नारायण मार्केट जाएंगे, वहाँ पर हरे मटर का कचौरी और पचफोड़न का सब्जी खाएंगे, ठीक बा? अरे पगली, हमारा नाश्ता। सुनो, ओ जलेबी रबड़ी भी खाएंगे, ठंड के दिनों में बहुत मजा आता है। ये पगली सुनो पॉपी, तुमको बाद में कॉल करते। हाँ, कछु तो बोल रहे लड्डू के भैया। बाय बाय। क्या हुआ? तुमको क्या हुआ? हमको क्या हुआ? हम तो एकदम फिट फाट हैं। फिट फाट है तो जाओ मेरे लिए नाश्ता लेके आओ। अकाल आए? अरे पहले कान से फुंदरू निकालो। वो आजकल बहुत जरूरी काम रहते हैं ना, भूल ही गए थे हम। हमको पता है बहुत जरूरी काम रहते हैं तुम्हें। हम कह रहे हैं नाश्ता लेके आओ हमारे लिए तुरंत। वो क्या होता है? प्रातः काल स्नान व पूजा अर्चना करने के बाद कर्म स्थली पर जाने से पूर्व जब भोगी को पराठा, दही, अचार, दूध, जलेबी इत्यादि का भोग लगाया जाता है तो उस संपूर्ण प्रक्रिया को नाश्ते से संबोधित किया गया है। क्या बोले? नाश्ता लेके आओ। कहाँ से लाएं? रसोई घर से लेके आओ। लेकिन रसोई घर में होना चाहिए ना नाश्ता लाने के लिए। होने चाहिए का क्या मतलब? मतलब तुमने नाश्ता नहीं बनाया? नहीं, जरूरी था का? अरे तुमको पता है ना, शॉप पर जाने से पहले हम नाश्ता करते तो नाश्ता काहे नहीं बनाया? नहीं बनाए, वो हमको बहुत जरूरी काम था। अच्छा, मतलब नाश्ता बनाना तुम्हारे लिए जरूरी काम नहीं था? नहीं, हमको देर हो रहा है। हाँ, हमको जाना है। अरे नाश्ता कहाँ से खाएंगे? खुद ही जाइए रसोई में, बनाइए और खाइए। तुम पगला गई हो क्या? तुमको पता है हमें नाश्ता बनाना नहीं आता ना? तो आपको नाश्ता बनाना नहीं आता है? तो सीखिए, बनाइए और खाइए। देखिए हम बताते हैं। आपके पास मोबाइल है, उसमें 5G का इंटरनेट इरेक्शन है। कुछ भी बोल रही है। वो इंटरनेट कनेक्शन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, तो अपना मोबाइल खोलिए, उसमें एक ठो कुक टूब करके एक ठो ऐप है, वो आपको खोलिए। उसमें का है बहुत सारा नाश्ता बनाने का विधि है। वो विधि सीखिए, बनाइए और खाइए। और हाँ, एक ठो दिन हमको भी कछु बना कर खिलाइए। लड्डू के भैया, एक ठो बात सुनिए। यू कैन लर्न एट एनी एज इफ यू आर विलिंग टू लर्न। अच्छा लड्डू के भैया, लर्न। बाय बाय। अरे यार, आज कितना समय हो गया हमें किचन में आए, लेकिन आज ये नौबत आई गई। लेकिन क्या करें, क्या बनाएं? अब रोटी पराठे बनाना हमें आता नहीं, अगर बनाएंगे तो चीन जापान का नक्शा बन जाएगा। क्या करें? समोसे बनाए क्या? ले, समोसे भी तो बनाना नहीं आता। क्या करें यार? अरे भभूति जी, इनसे पूछते हैं, ये बहुत बढ़िया खानसामे हैं। हेलो भभूति जी। ओहो तिवारी जी, क्या बात है, आज आप किचन में नजर आ रहे हैं। हाँ, बस क्या बताए, यही सच्चाई है। भभूति जी, हमारी आपसे एक ठो रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलिए बोलिए। वो हमें दरअसल समोसा बनाना नहीं आता था, विधि बता देंगे थोड़ा? अरे बड़ी सिंपल है, बता देंगे। हाँ, उबले हुए आलू हैं क्या? एक सेकंड है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। उन्हें स्मैश कीजिए, मैश कीजिए उनको। स्मैश मतलब? अरे गींजिए उनको यार। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं यार। अरे तेरी। मैश कर दिया आपने? हाँ कर दिया। आप डालिए गरम मसाला। 1 मिनट। हाँ गरम मसाला डालिए, दैट्स राइट। ये लीजिए। जीरा पाउडर डालिए, जीरा पाउडर। ये हल्दी डालिए।
लाल मिर्च डालिए, ये लीजिए। नमक डालिए, हाँ फिर से स्मैश कीजिए, फिर स्मैश कीजिए इसको। हाँ ऐसे मैश कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब डालिए इसमें जहर। हाँ हाँ, एक मिनट। दिमाग फिर गया है आपका? जहर डाल दीजिए। जहर कहाँ डाले भाई? ताकि आप खा के मर जाएं। समोसा ठूसने का शौक है आपको, बना नहीं सकते। जो आदमी बना नहीं सकता उसको जीने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। This is called masala omelette.